नमस्कार बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी करेंगे। इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं रात्रि में आकाश, खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, ग्रह, तारे और आपका क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, सौर मंडल है। इन सभी के बारे में हम जानकारी इस लेसन में प्राप्त करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं रात्रि में आकाश से। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। बच्चों, आप सब ने भी आकाश को रात्रि में देखा है, मैंने भी देखा है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें टिमटिमाती हुई नज़र आती हैं और हीरे भी जो हैं अंधेरे में टिमटिमाते हैं। तो इसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। हम प्रतिदिन आकाश में चंद्रमा को देखते हैं और यह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रमा पूरा बड़ा और गोल नज़र आता है और इससे ठीक 15वें दिन हम देखते हैं कि चंद्रमा हमें नज़र ही नहीं आता आकाश में। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब इन 15 दिनों में क्या हुआ? जब पूर्ण चंद्रमा होता है उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा की आकृति कम होनी शुरू हो जाती है और 15वें दिन वो इतनी कम होती है कि हमें आकाश में चंद्रमा नज़र ही नहीं आता। और जब अमावस की रात होती है उसके बाद वाली रात्रि से चंद्रमा की आकृति हर रोज़ धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर वो ठीक 15 दिन हमें पूर्ण चंद्रमा नज़र आता है। तो इस प्रकार चंद्रमा की इन घटती बढ़ती आकृतियों को बच्चों चंद्रकलाएं कहा जाता है। अब हम जानकारी लेते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम जानकारी लें तो ये बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर। एक और तारामंडल हमारा है सप्तऋषि तारामंडल। यह 7 तारों का समूह होता है और इसे हम आसानी से आकाश में देख सकते हैं रात्रि में। ध्रुव तारा, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी हम जान सकते हैं और यह हमेशा उत्तर दिशा में होता है। जब प्राचीन काल में लोग यात्रा करते थे तो उस समय जब यात्रा करते करते रात्रि हो जाती थी तो उस समय जो है ये ध्रुव तारे के द्वारा ही यह दिशाओं का ज्ञान इन्हें होता था। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी भी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब सूर्य, इसके मुखिया के बारे में हम बात करें सूर्य के बारे में, यह सौरमंडल के केंद्र में है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है और यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इन्हें हम इंग्लिश का एक सेंटेंस याद करके भी याद रख सकते हैं इनकी स्थिति को दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इन सभी वर्ड्स का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो हर एक ग्रह को डिनोट करता है। जैसे माई का एम है, ये मरकरी को बताता है। वेरी का वी वीनस को, अर्थ एफिशिएंट का ई जो है वो अर्थ को बताता है। मदर का एम मार्स को बताता है। जस्ट का जे जो है वो जुपिटर को, और सर्व का ए जो सैटर्न या शनि को बताता है। अस का यू जो है वो यूरेनस को, और नट्स का एन जो वो है नेपच्यून के बारे में हमें बताता है। तो इस प्रकार ये एक सेंटेंस याद करके हम
दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को याद कर सकते हैं। अब इन ग्रहों की विशेषता जानते हैं। सूर्य के चारों निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए इसे सबसे कम समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। 88 डेज में ये अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बृहस्पति, शनि जो इनके चारों हम छल्ले पाए गए हैं। ये छल्ले जो हैं ये गैसों के भी हैं और कुछ पिंड जो होते हैं उनके बने हुए हैं। इन्हें हम एक बड़ी दूरबीन के जरिए जो है आकाश में देख सकते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकाश में 5वां स्थान है इसका, आकार में सॉरी। अगर हम आकार की बात करें तो जो जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनमें 5वें स्थान पर इसका आकार आता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इसके आकार को भू आब कहा जाता है। जीवन के सभी संभव परिस्थितियों के कारण इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। अब अनोखा क्यों है? क्योंकि इस पर जो है प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि किसी अन्य ग्रह पर नहीं पाई जाती। पीने के लिए जल मिलता है और पृथ्वी से अन्न आदि उत्पन्न होता है। अर्थात जीवन के लिए जितनी भी परिस्थितियाँ चाहिए वो सारी की सारी हमारी पृथ्वी पर संभव है। तो इसी कारण पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह भी कहते हैं। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। बच्चों, अगर हम अंतरिक्ष से देखें पृथ्वी को तो यह हमें नीली नज़र आती है। नीली इसलिए नज़र आती है क्योंकि इस पर पानी की अधिकता है और दूर से देखकर पानी जो है वो नीला नज़र आता है। चंद्रमा, यह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार अगर इसकी दूरी देखें तो 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का एक चक्कर ये लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पानी और वायु नहीं है, केवल पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। हमारे यहाँ से जो प्रथम चंद्र यात्री हुए हैं भारत से, वो हैं राकेश शर्मा। जब वो चंद्रमा पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ के बहुत सारे चित्र जो हैं हमें वो अपने साथ लेकर के आए। उन्होंने वहाँ से मिट्टी और पत्थर भी टुकड़े वो लेकर आए, जिनकी जांच हमारे वैज्ञानिकों ने की। और बच्चों, जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी, यानी कि जो तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानकारी लेते हैं, वो होते हैं खगोल वैज्ञानिक, जिन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। यानी कि वायु के साथ ये टकराते हैं और ये गर्म हो जाते हैं घर्षण के कारण और फिर ये जल जाते हैं और इसके फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड जब पृथ्वी पर आ जाता है तो ये जब पृथ्वी पर गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा ये बना देता है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो है इसका, आकाशगंगा मिल्की वे। यह लाखों तारों का समूह है और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। जैसे हमारे यहाँ गंगा सबसे बड़ी नदी है, उसी प्रकार जो मिल्की वे जो है वो भी बहुत बड़ा जो है प्रकाश की बहती नदी के रूप में इसकी कल्पना देखा जाता है इसको, इसलिए इसे आकाशगंगा का नाम दिया गया। यह करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कि हम गणना नहीं कर सकते कितनी आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। वैज्ञानिकों को भी इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो बच्चों, आई होप आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।